अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसूर अली। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो स्पेन गवर्नमेंट ने नई अनाउंसमेंट की है अमदाद की। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। काफ़ी दिनों से इस गुड न्यूज़ का इंतज़ार था और इस गुड न्यूज़ की वजह से काफ़ी लोगों ने इंतज़ार किया। ये गुड न्यूज़ जो है ये तकरीबन तकरीबन 20 दिन पहले अनाउंस हो चुकी थी गवर्नमेंट के, लेकिन उन्होंने कहा था कि 15 जून के बाद आप अप्लाई कर सकेंगे। तो 15 जून की बजाय ये कल इसका स्टार्ट हुआ अप्लाई होना। तो इसका थोड़ा सा मैं क्राइटेरिया आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये हर कोई अप्लाई कर सकता है। ख्वाह वो इंडिविजुअली रह रहा है या फैमिली के साथ रह रहा है, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या क्राइटेरिया है? इसमें ये क्राइटेरिया कि आपकी सालाना 46,000 यूरो से जो आपका रेंट है 2019 का, वो 46,000 यूरो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 46,000 यूरो जो है वो नॉर्मली हर बंदे का नहीं होता। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो होते हैं, और आपको पता है हमारी कम्युनिटी में अगर लोग बिज़नेस करते भी हैं तो वो अपना रेंट इतना हाई लेवल का शो नहीं करवाते। तो इस वजह से ये तकरीबन हर बंदा जो है अप्लाई कर सकता है। इसमें जो इंडिविजुअल है उनको 485 से लेके 500 कुछ तक मिल सकते हैं, वो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो लोगों की फैमिली के 2 मेंबरान हैं, 2 बच्चे हैं, दो वो मियाँ बीवी खुद हैं, वो 900 कुछ यूरो का कर सकते हैं। और जिनका 2 बच्चों से ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो 1,080, 85 और हद 95 यूरो तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसके बाद बेशक आपके बच्चे 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, लेकिन ये सब के लिए इतनी ही उन्होंने अमदाद रखी है। इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों जो है वो एक तो ये है कि आप हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है, इसको ले सकता है। दूसरी सबसे अच्छी जो बात है कि कल को आप अगर काम पे लग जाते हैं, काम हो जाता है आपका, तो गवर्नमेंट का कहना है कि कम से कम 2020 तक आपको एंड तक ये इमदाद दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस वजह से आपको ये चाहिए कि आप लोग लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करें और इस इमदाद से फ़ायदा उठाएं। आपको पता है दोस्तों कि दूसरे यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स ने, हत्ता कि इटली जो फाइनेंशियली स्पेन से पीछे है, उसने भी अपने लोगों को बहुत ज़्यादा इमदाद दी है कोरोना वायरस के इस मसले में, बीमारी में। लेकिन स्पेन में अब तक यही एतराज़ होता रहा है हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से, कि स्पेन गवर्नमेंट ने खातर खा अपने शहरियों की इमदाद नहीं की। तो वो जो मुझे लग रहा है कि इस इमदाद से हमारी वो कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और इस इमदाद को इस वजह से भी अच्छा और सीरियस लिया जा रहा है कि स्पेन के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो इनके मिनिस्टर्स हैं और इनके जो हाई लेवल के सेक्रेटरी लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने भी इस इमदाद के बारे में काफ़ी बातें की हैं कि ये इमदाद आप इंतज़ार करें, ये इमदाद बहुत ज़्यादा ख़ानदानों को दी जाएगी। अब यहाँ पे एक और बात जो है वो सामने आई है कि 70,000 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको इन्होंने इमदाद खुद इनको लेटर दे लिख के इन्होंने देनी है, जो इनके इंदराज में ऑलरेडी हैं। लेकिन इन ऑफिस का एक कहना ये है, जैसे कि हमने आज ही इनके मुतल्लिक़ ऑफिस में कॉल की तो उन्होंने ये कहा कि 70,000 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको हमने खुद लेटर लिखने हैं कि वो अप्लाई करें, वो हकदार हैं इस इमदाद की। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लेटर का इंतज़ार ना करें, आप ख़ुद अप्लाई कर दें ताकि आप लाइन में लग जाएं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो दोस्त अकेला रहता है, जो फैमिली के साथ रहता है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और लाजमी तौर पे इसको अप्लाई करें। अब दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि अप्लाई किस तरह से किया जाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है घर का, उसकी ज़रूरत है अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं। ठीक है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी 15 मिनटों की ज़रूरत है इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आप बच्चों के साथ रह रहे हैं तो तमाम बच्चों की रेजिडेंसी कार्ड, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर इधर पैदा हुए, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो लिबरो दी फैमिली है जो है वो, और आपकी बीवी का रेजिडेंसी कार्ड और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स इसकी। उसके बाद रेंता मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पिछले साल का रेंता भी चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट का नंबर, जहाँ पे ये आपकी इमदाद आएगी उस बैंक अकाउंट का आपने नंबर देना है। कोई भी ऐसे बैंक अकाउंट का नंबर ना दीजिएगा जो बैंक अकाउंट आपका बंद हो चुका है या जिसमें की प्रॉब्लम है।
अच्छे वाला जहाँ पे आप रिसीव कर सकें अपनी इमदाद, वो नंबर आपने देना है उनको अप्लाई करते वक्त। किस तरह अप्लाई की जाए? नॉर्मली ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो लोकतोरियों पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने झंझट में पढ़ना है, आपको स्कैनिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने पड़ेंगे। किसी भी पीसीओ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो आपसे कुछ 15-20-25 यूरो चार्जेस लेंगे, वो आपकी इमदाद अप्लाई कर देंगे। तो ये दोस्तों बहुत एक अच्छी इमदाद का ऐलान किया गया गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट टाइम जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है। तो लाजमी तौर पे इसको अप्लाई कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।